अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम। आखिरकार सायरा डिस्चार्ज होकर घर आ गई, अपना सब कुछ गवा बैठी। यहाँ पर आई तो रोते हुए अपनी माँ बहन से कहने लगी, पहले शोहर की बेवफाई, सास के जुल्म, अपना घर भी खो दिया और अब यह बच्चा भी। कुदरत मुझसे कितने इम्तिहान लेगी। यहाँ पर सायरा बहुत रोती है। माँ और बहन कुछ भी नहीं कर पा रही, बहुत बेबस है। बेशक कुदरत के फैसलों के आगे इंसान बहुत बेबस हो जाया करता है। दूसरी तरफ शुमाइला ने रज़ा के मोबाइल से आखिरकार सायरा का नंबर ले लिया, जिस नंबर पर वो फ़ोन किया करता था। अब वो इससे मिलना चाहती है। घर में कॉल की तो कशफ ने रिसीव की तो कशफ से कहने लगी कि मैं मिलना चाहती हूँ, कुछ बहुत ही खास बताना चाहती हूँ। तभी तो कशफ ने उसे घर ही बुला लिया। अगले रोज़ शुमाइला जब घर आई तो माँ देखकर हैरान, तुम यहाँ पर कैसे, क्यों आई हो यहाँ पर? शुमाइला तो चुप रही, लेकिन कशफ बताने लगी, अम्मी मैंने बुलाया इसे। माँ कशफ पर गुस्सा करने लगी, तुम इस औरत को जानती भी हो कि ये है कौन? तो कशफ बताने लगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बस इसने कोई बात करनी थी तो मैंने कहा यहीं पर आ जाए। ऐसे में शुमाइला अब बताने लगी कि रज़ा बहुत ही घटिया इंसान है। वो सायरा के पीछे उसकी मोहब्बत की खातिर नहीं, बल्कि अपने बच्चे की खातिर पड़ा है। जैसे ही बच्चा हो जाएगा वो सायरा से बच्चा छीन कर फिर सायरा को दर बदर के लिए छोड़ देगा। अब यहाँ पर सभी काफ़ी परेशान हो गए। उन्हें लगा था कि रज़ा वाकई सुधर चुका है। पीछे खड़ी सायरा भी बातें सुनकर काफ़ी डिसहार्ट हो गई। लेकिन अब तो ये शुमाइला देखेगी कि अब बच्चा तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी रज़ा के कदम सायरा की तरफ बढ़ेंगे। वो सायरा को वाकई अपनाना चाहता है, वाकई उससे माफ़ी मांगना चाहता है। और अब यही वो वक्त है कि जब सायरा का घर बन जाएगा, क्योंकि शुमाइला की खुदगर्जी तो रज़ा देख ही चुका है कि शुमाइला का साथ पाने के बाद उसने कुछ भी नहीं देखा, खुशहाली का तो एक दिन नहीं देखा, इसलिए तो वो सायरा की तरफ वापस लौट आएगा। दूसरी तरफ अब्दुल बारी आज ऑफिस जाने से पहले शमीम से कहने लगा, वापसी पर कशफ को साथ लेकर आऊँगा, मैं चचा जान के यहाँ जाऊँगा, थोड़ी लेट हो जाएगी। तो यहाँ पर शमीम अपने भाई को अपने पास बिठाते हुए कहने लगी, देखो अब्दुल बारी वो नाराज़ होकर गई है, ऐसे ही जाती तो तुम 100 बार चचा के घर जाते उसे ले आते, लेकिन अब मामले की नज़ाकत को समझो, वो नाराज़ होकर गई है। ऐसे में किसी बड़े का तुम्हारे साथ जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, जब जाना हुआ मुझे बताना। ऐसा करो अभी ही चलते हैं, ऑफिस से आज छुट्टी ले लो। ऐसे में अब्दुल बारी उसी वक्त अपनी बहन के साथ कशफ के यहाँ चला गया। यहाँ पर गया तो कहने लगा, कशफ तैयार हो जाओ, तुम्हें लेने आया हूँ। अब माँ बाप जो कि नहीं जानते कि कशफ यहाँ पर क्यों आई है, इसीलिए तो हैरान रह गए कि अब्दुल बारी ने सायरा के बारे में कोई बात नहीं की, इजहार अफसोस नहीं किया, सीधा कशफ को ले जाने की बात क्यों कर रहा है। अब जाकर कशफ कहने लगी, नहीं मैं नहीं जा सकती। माँ बाप फिर से हैरान कि इसने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर कशफ बात को बदल ही देखी। अब्दुल बारी कुछ दिन के बाद आऊँगी, सायरा आपी की तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, इसलिए अभी नहीं आ सकती। अब जाकर शमीम तो बहुत खुश हुई, लेकिन तस्वे बहाने लगी। लेकिन अब्दुल बारी उससे सच में दुख हुआ कि सायरा के पास जो आखिरी खुशी थी वो भी कुदरत ने ले ली। ऐसे में वो इजहार अफसोस करता है। तो कशफ कहने लगी, बस सायरा आपी की परेशानी में इतना इन्वॉल्व हो गई थी कि फ़ोन करके बताने का टाइम नहीं मिला। कशफ तो अपनी माँ बाप के सामने कुछ भी कहना नहीं चाहती ताकि वो परेशान ना हो, इसलिए बातों को गोल मटोल घुमाती ही जाएगी। लेकिन शमीम है ना कि सबको सच बताकर ही यहाँ से उठेगी। कशफ जो कि 2-4 दिन के लिए और मेके रहेगी। ऐसे में जब घर वापस आए तो सादिक भी आ गया, जो कि अपनी बेटी से मिलना चाहता है, लेकिन नसीम ने तो बहुत बुरे तरह से धुतकार दिया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, सिर्फ मेरी बेटी है वो, तुम्हारा कोई हक नहीं उस पर। तो सादिक को भी गुस्सा आ गया, जाने से पहले तुम्हें फारिग करके जाऊंगा, आज़ाद करके जाऊंगा, ऐसे तो नहीं जाऊंगा आज मैं। सादिक अपने पूरे होशो हवास में नसीम को अभी यहाँ तक बोला ही था कि पीछे से समन बोल पड़ी, बाबा। अब बाबा की तरफ लपक कर आई तो बाबा ने जल्दी से गले से लगा लिया। ऐसे में तलाक अधूरी रह गई। लेकिन होप्स हो कि अब नसीम की अकड़ ख़त्म हो ही जाएगी, जिसे मालूम नहीं था कि सादिक वाकई सीरियस है। होप्स उसे अब मालूम पड़ ही जाएगा और अपना घर बसा ही लेगी, लेकिन ये तो बहुत ही मुश्किल है। खैर अब तो अब्दुल बारी को पता चल ही जाना चाहिए कि उसकी बहन ज़ुबान की कैसी तेज़ तरार है। ऐसे में कशफ का भला क्या ही कसूर हो सकता है।
جو اپنے شوہر کو آگے سے بولنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ بھلا بھابھی کو کیسے بولنے دے گی، بھابھی کو بدتمیزی کیسے کرنے دے گی؟ فرینڈس، آپ کو کیا لگتا ہے عبد الباری کو احساس ہو پائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔